बीइंग अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो कह रहे पानी बंद कर रहे, पानी बंद कर देंगे तो इनको उड़ा देना चाहिए, दे शुड अटैक। 7 लाख है ना, तो इसके लिए इंडिया को 50 लाख फौज चाहिए। ये उनकी 12-13 लाख से काबू नहीं आने वाली। वो 12-13 लाख जो है उनके बंदर बना देंगे हम। पर लड़ने गया था तो मैं ये नहीं सोचने गया था कि मैंने बचना है, बल्कि हम दुआ करते हैं कि हम शहीद हो जाएं। अच्छा यार, मैं तो वैसे ये समझता हूँ कि ना जंग लग जानी चाहिए। बहुत सारे लोग जंग से डरते हैं। मैं तो कहना, जंग, वॉर्स मेक नेशंस। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर नेशंस। और पाकिस्तान आर्मी को बाकी हम जो मर्जी कह लें, जंगे जो है ना वो इससे नहीं जीती जाती, क्या कहते हैं, असले से या न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी से। आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख ले, हम कभी भी न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी पे नहीं रहे। असला भी हमारे पास नहीं होता था। हम जो जंग जीतते थे, हमने तो लड़ी भी हुई है कुछ हद तक, ठीक है जनाब, रहे भी हुए। हम जंग जो जीतते हैं ना, वो आप जीतते हैं हर इंसान के हौसले की वजह से। और जो इस्लाम ने आपको एक बता दिया है कि एक बंदा जो है आपके 5 के ऊपर भारी, अगर आपके अंदर जज्बा मौजूद है अल्लाह ताला के लिए, तो जो भी आपके हालात हैं, चाहे पॉलिटिकल है, मैं मतलब है कि जनाब इस बात से करना चाहता हूँ, एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ये बहुत सारी ना, एक मैं ऐसे पढ़ रहा था तो लोग परेशान, इंडिया जी बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है। मैं आपको खुद यकीन बताऊं, मुझे इतना यकीन है इस बात के ऊपर, स्पेशली आज की पाकिस्तान फौज के ऊपर। बाकी उसके पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी इस वक्त वो जिस जंगों से गुजर कर जितनी रिफाइंड फौज इस वक्त पाकिस्तान आर्मी है ना, ठीक है जी, इस वक्त वो दुनिया की किसी फौज को भी टक्कर दे सकता है। दिस वुड बी इंडियाज डूम अगर इंडिया की, और ये मैं आपको बता दूं, इंडिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी उस तरह से नहीं लड़ सकती जो पाकिस्तान फौज लड़ सकती है, उसकी जो कैपेबिलिटी है एज एन इंडिविजुअल फौजी। ठीक है जी, बाकी आपकी एक रेड लाइन मुकर्रर है, वो है नंबर, तो एक हद तक तो ना वो आगे जा सकते हैं ना आप आगे जाएंगे, लेकिन चूंकि वो बड़े हैं, नंबर्स में आपसे बढ़ के रहे चीजें हैं, तो उसके अंदर ये मैं आपको आज बता दूं, बीइंग अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मुझे नहीं पता कि आप फौज के बड़े क्या सोचते हैं आज की तारीख में, या बाकी अवाम क्या सोचती है, लेकिन मैं जिस फौज को जानता हूं, जिसको मैं छोड़ कर आया हूं, जिसको मैं देख कर आया हूं, मुझे यह पता है कि अगर आपने इनको डाल दिया कि इंडिया को नेस्तो नबूद कर दो, तो दे हैव द कैपेबिलिटी कि जनाब दे विल कंप्लीटली, क्योंकि देखिए दूसरी एक बड़ी बड़ी बात, आपके पास है क्या खोने को, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया के पास जो है वो पैसा, उन्होंने इंडस्ट्री उन्होंने लगाई है, चीजें लगाई है, डैम उन्होंने बनाए हुए हैं। आप कि क्या 2-4-5 डैम है, 6 डैम है, कुछ और चीजें हैं, क्या बिजली वैसे नहीं आती इस मुल्क के अंदर? तो हम तो वैसे ही तैयार हैं जंग के लिए, हम तो रहते ही जंगी हालात के अंदर है। और फिर हम पिछले अभी से नहीं रहे, हम 20 साल से जंग लड़ रहे हैं। तो ये जो फौज है ना हमारी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये 20 साल की जंग की तैयारी करके आ रही है। तो ये अगर जाएगी, ये 7 लाख है ना, तो इसके लिए इंडिया को 50 लाख फौज चाहिए। ये उनकी 12-13 लाख से काबू नहीं आने वाली। वो 12-13 लाख जो है उनके बंदर बना देंगे हम। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। बातें बढ़ के मारते रहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर देंगे, और वो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी के ऊपर बात करते हैं। आपकी उनकी अंदर औकात ही नहीं है। जो ये 1971 का, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जी के बाज लोग जी फौज के पॉलिटिकल बायस की वजह से 1971 को बार बार जी करते हैं। पहली बात यह है कि जी 1971 वाज अ डेबैकल बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल सिग्मास। वो शुरू हुआ था, एक्चुअल 1971 जो शुरू हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब आपने बंगालियों को कहा था कि उर्दू बोलनी है, उर्दू इज अ नेशनल लैंग्वेज। आज भी पता है आपको, पूरी दुनिया के अंदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है जो उन बंगालियों के मूवमेंट की वजह से है। वो 1951 के अंदर लियाकत अली खान हमारे बड़े मोहतरम है, सारा कुछ है, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात भी हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि 53 स्टूडेंट्स को ढाका की सड़कों पे गोलियां मार दी गई थी, वो किसी फौजी ने तो नहीं मारी थी। ठीक है, और द ओनली गवर्नमेंट जो जनरल अयूब के जमाने के अंदर रिकंसिलिएशन की कोशिश हुई थी कि बंगालियों के साथ रिकंसिलिएशन की जाए, जुबान उनको कहा जाए कि ठीक है, उससे पहले किसी सिविल गवर्नमेंट ने बंगाल को इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की। सिंस 1949 से लेकर 1960 के मिड तक, 60s के मिड में जनरल अयूब, आप एक्चुअल हिस्ट्री पढ़े, आप वो हिस्ट्री ना पढ़े जो आपको पढ़ाई जा रही, जो मुताले पाकिस्तान आप पढ़े, आप उठा के देखें बंगाली का पढ़े, आप बंगालियों से पूछे तो बंगाली जो है वो अयूब को इतनी गालियां नहीं देते, वो भुट्टो को देते हैं। ठीक है, जो याहिया को भी इतनी नहीं देते। आप मुजीबुर रहमान की तकरीर उठा के बताएं तो मुजीब अपनी तकरीर के अंदर कह रहा है कि भुट्टो नहीं करने दे रहा,
अपनी तकरीर जो से ढाका में जब यहाँ से वो आजाद हुआ है और वो उधर गया है, तो द ओनली पर्सन ही ब्लेम्ड वाज भुट्टो. ही सेड के याया मुझे बताना चाहता था, याया इज नॉट माय फेवरेट. एक्चुअली याया इज नॉट एनी फेवरेट इन द आर्मी एज वेल. बट द पॉइंट इज, जो हकीकत है ना वो हकीकत है. So if we go into this long discussion, तो 1971 was a debacle which started early on from 1949 और हम उसको बचाते रहे बट एक्चुअली उसे 1971 में होना था. और जब पाक फौज जो है दो हिस्सों में बटी हो, उधर आपकी फौज बैठी हो, फिर वहां के लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, और जो इंसिडेंट हुआ तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट बट इट हैपेंड. लेकिन उसके बाद आप मुझे बात बताएं, आपसे कितना बड़ा है इंडिया, कितनी बड़ी उसकी फौज है, कितना सारा कुछ आज से 2019 के अंदर किया, तो अभिनंदन को किसने गिरफ्तार किया, जहाज किसने गिराए. सो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यार मेरी अपनी इस बात के ऊपर पूरी 100% आई एम फॉर श्योर. मैं तो वैसे कहता हूँ होनी चाहिए. एक दफा जो ये इंडियंस को, वो मैं देख रहा था, वो एक मेजर साहब उनको उछल के पड़े होते हैं, एक और के जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. वो सिर्फ बावले कुत्ता नहीं होता, वो छोटा कुत्ता आपने देखा, वो मीम बना होता है, कुत्ता होता है, वो कुत्ता वो आपने उसका हाथ रखा हुआ तो वो कर रहा है, जैसे आपने हटा दिया हो गया. ठीक है, इनको एक दफा इनको ये पता ही नहीं है, हम तो है ही पागल, और ऊपर से हमारे पास खोने को भी कुछ नहीं है. हमारे पास हैकदा बिजली है नक्का चौर. वो कह रहे पानी बंद कर देंगे तो इनको उड़ा देना चाहिए, दे शुड अटैक. सिर्फ प्रॉब्लम ये है, मैं ये समझता हूं कि जनाब दो असल रीजन है. यहाँ पे देखें, ये हमारी नस्ल ही है ना एक तरह से, इंडियंस भी और ये भी. तो आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे सड़क पे जा रहे होंगे ना, तो अगर कोई बंदा आपको बावले कुत्ते की तरह पड़ जाएगा, जब तक आप उसको 2 चपेड़े नहीं मारेंगे ना, वो सेटल डाउन नहीं होगा. ये इंडियंस को कुछ अरसे से 10 सालों से, बिकॉज दे आर हैविंग बेटर इकोनॉमी एंड दे थिंक कि पैसे से जंग लड़ी जाती है. उनको ये नहीं पता कि पैसे से जंग नहीं लड़ी जाती है, हौसलों से जंग लड़ी जाती है. और एक बात ध्यान में रखें कि ये जो है ना कहानियां, आप ये उधर उठा के देखते हैं नॉर्मंडी लैंडिंग के अंदर, ठीक है, एक सेक्शन था जापानीज का जिसने 2 दिन एक पूरे ब्रिगेड को डक डाउन कराया रखा. एक सेक्शन में 10 बंदे होते हैं, सिर्फ 2 LMG की वो गन्ने लगी नहीं थी. ठीक है, मैं आपको बात ये बता रहा हूं कि ये जो चीजें है ना, ये कहना करना आसान है, और दिस इज वेयर एक्चुअली आपके जो पॉलिटिकल लोग हैं, डिसीजन हैज टू बी डन बाय मिलिट्री. कोई फौजी बंदा इंडिया का भी, उसको भी पता है कि उनकी औकात नहीं है. हम उनको देख चुके हैं, हम उनके साथ लड़ चुके हैं, हम उनके साथ कर चुके हैं. ठीक है जनाब, फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं ये नहीं है कि उधर कोई बहादुर लोग नहीं है, हैं उधर भी, लेकिन वजह क्या है, इन जनरल जो है इधर जो हमारे पठान हैं, जो बलोची हैं, जो हमारे इधर राजपूत हैं, जो हमारे जट हैं, ठीक है, जो ये लोग ज्यादा लड़ाके हैं. और जनरली एक और ये जनरल मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये एक हकीकत है. इफ यू लुक एट इट, जो मुसलमान है ना, वो मोटिवेशन उसका मोटिवेशनल कंपैरिजन डिफरेंट है. मैं जब जंग लड़ा होता था ना, तो मुझे ये नहीं हो रहा होता था उस वक्त के समय. आज भी बैठ के ना, तो जब कोई मेरे से गलती होती है, कुछ होता है कि मैंने अल्लाह ताला से मांगना होता, तो मैं अल्लाह ताला को वो उस टाइम का वाला देता हूँ. क्योंकि मैं वो उस वक्त लड़ने गया था, तो मैं ये नहीं सोचने गया था कि मैंने बचना है, बल्कि हम दुआ करते हैं कि हम शहीद हो जाएं. लिटरली मुझे बाकियों का पता नहीं, मुझे अपना पता है कि मैं दुआ करता था कि मैं शहीद हो जाऊं. मैं कहता इतने गुनाह किए हैं, बख्शा जाऊंगा. ठीक है ना, तो दिस इज शॉर्टकट टू हेवन. ठीक है, तो इनको ये नहीं पता है कि ये किस कौम के साथ बात कर रहे हैं. और मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली लगता है कि जनाब हमारे जो ऊपर बैठे हैं लोग, ठीक है, वो 100 शेरों के ऊपर ना एक शीर बैठा हुआ. मैं तो खुदा कसम से बंदा ऐसा होना चाहिए कि जनाब जो आके जवाब उनको दे, हमें कोई डर नहीं होना चाहिए. ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, बल्कि वेलकम करना चाहिए. इफ दे आर कमिंग फॉर देयर डूम्स, दे कमिंग फॉर देयर डूम. मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि उनका डूम होगा. ठीक है, वो तो देखें इतनी बड़ी बड़ी फौजें, कितनी मुल्कों की फौजें गई, और आपने अफगानिस्तान के ऊपर किया. एक ही चीज थी उनके पास, वो चाहे आप कहेंगे गलत यकीन था उनका, लेकिन ये पॉइंट ये है कि जनाब ये जंगें जो है ना, ये ऐसे नहीं लड़ी जाती, ये मजाक नहीं है. सो इट इज वेरी सीरियस गेम. ये बेसिकली मोदी और RSS की जो मेंटेलिटी है ना, वो टेक्निकली ये है कि वो ये समझते हैं कि जनाब बेसिकली वो नहीं है, वो कुत्तों का झुंड जो होता है, तो वो जब कल्ला बंदा देखता है तो वो पीछे पड़े. तो चूंकि आप दिखा रहे हैं कि हम अकेले हैं, या हमारे पास डॉलर कम है, तो वो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं सिर्फ. ठीक है, दे आर जस्ट बार्किंग लाइक डॉग्स.
और अगर आपने एक दबका लगा दिया ना, लगा था ना 27 फरवरी को पिछली दफा दबका, आज का जो पीएमओ आया उसके तो उन्होंने कह दिया कि जनाब हम तमाम एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट और ये चीजें और ये सारा कुछ, और ये कि अगर तो पानी रोका गया तो वी हैव द राइट टू बॉम्ब दोस फैसिलिटीज। हाँ ठीक है, दैट्स इट। आ जाओ यार, तुमने जो करना है कर लो। क्या इसमें कौन सी कोई दुनिया में जंगें नहीं हुई हैं? ये कोई हमारे लिए कोई नई चीज है? असल में बात ये है कि जनाब ये यहाँ पर बैठकर ये जो दोनों मुल्क है ना हमारे, ये दोनों मुल्कों के जो पॉलिटिशियंस हैं अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली इंडिया के पॉलिटिशियंस, स्पेशली आरएसएस और बीजेपी, ये इन दोनों मुल्कों को आगे नहीं लेके जाना चाहते। वो का बच्चा मोदी, उसने बंदे उधर बना लिए और वो उधर बैठ के जनाब लोगों को जो है वो नारे लगवा रहा है और अपने वोट में बना रहा है, और उसने एक जो है ना पूरी आरएसएस की आइडियोलॉजी को आप अगर पढ़े, दैट इज नथिंग लेस देन हिटलर्स आइडियोलॉजी इन जनरल, एंड इवेंचुअली पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट, पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट, बट अगर उसका करते रहे तो ये है ऐसी कौमी, ठीक है जनाब, इनके साथ ये मसला है और ये रहेगा। तो वो अपने नंबर्स पे, इन चीज़ों के ऊपर वो समझते हैं कि जनाब हम इसको कर लेंगे। जहाँ पे उनको मुसलमान माइनॉरिटी मिलते हैं गुजरात करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं। जहाँ पे आप उनको थोड़ा सा, आप उनका 100 बंदा होगा ना, 10 बंदे खड़े हो जाए तो ये जो तोती चुक के तेरे गाँव माता दा नारा लांदे नाच आंदे ने। तो इनकी इतनी कुकात है, इनको सीरियस मत लेंगे, तमाशे इन्होंने बनाया हुआ है, एंड दे थिंक दैट दे हैव सम मनी, एंड उसकी वजह से जनाब हम जो है वो आगे चले जाएंगे। बट मनी हैज नेवर वन वॉर्स फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड। और अगर आज आपका $1 बिलियन का नुकसान होता है तो $100 बिलियन का उनका नुकसान है। और अच्छी बात है, हम तो 20 साल से जंग, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को जंग उनको नहीं छेड़नी, पाकिस्तान को छेड़ देनी चाहिए। क्यों? वो ज्यादा आगे निकल गए और थल्ले के चले गए। ये तो हमने पहले बात सीखी थी कि जनाब अगर वो आपसे खुद नहीं बाहर निकला दूसरे पे थल्ले खींच लो, तो हमसे ऊपर से जाया नहीं जा रहा तो उसको तो नीचे खींच ले। चलो इधर तो आप कहे चलो तुसी साढ़े 80 बराबर ही है, अब तो फिर मान लाए आपको तो जाके सीधा जाके इनकी इंडस्ट्रीज पे, इनके डैमो पे इन्होंने जितनी इंस्टॉलेशन पिछले 20 सालों में बनाई है सारा करके दोनों भाई बराबर। अब आगे चल